भाई ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी और दोबारा गुंडागर्दी करेंगा तो फिर पिटंगा। और रही बात यह चीज की, अगर अब कहीं ने वार करो हमारे पार पे, या तो ये रहेंगे या दुनिया में, या हम रहेंगे। मोहब्बत लेंगे ना थप्पड़ लेंगे। कुल मिला के ये हम आई गई पे हैं, पहले वार कर देना, अगर इनने फिर से दोबारा कोई हरकत करी तो अब तो यू अंजाम हो या तो ज्यादा अंजाम हो। और अगर ये हमारे एडवांस बोला या कोई भी बच्चा के संग कोई भी कई तरीका की कोई हरकत करी तो वहाँ को जवाब बहुत बुरा इन्हें देना पड़ेगा। ये है रही बात है कि गुंडागर्दी गोली चलाऊंगा तो फिर पिटूंगा। फिर हम तो वह मरते तो खाली पे भी गोली झेल सके, क्या होगा। तेरी मोहम्मद ने बनाया और गिराते में हम जाने मंत्री अपना घर का, सब मंत्री अपना अपना घर का मंत्री आप लोग हैं, बना हमने और गिराते में हम जाना इनने। ऐसा मंत्री घर में ये बिंदु के चलांग मंत्री है तो वार करो घर जाके मारो, और आपका कई छोरे पिंड में वार करो और आपके नीम खड़ा में मारेंगे। अब तुम्हारा मानो था मैं। दिनांक 31 तारीख को जो गोकुलपुर गांव का एक युवक था साकिर, जो बडेड़ जा रहा था बैंक से अभी अपने किसी काम से, जैसे ही वो नीमखेड़ा पहुंचता है तो कुछ लोग उसको जो है उनसे मारपीट करते हैं। हालांकि पुलिस द्वारा वो मामला भी दर्ज किया जाता है। उसके बाद में फिर एक मामले में नया मोड़ आता है कि कल की जो घटना बताई जा रही है, करीब शाम 4 बजे एक लाल सी गाड़ी जो है वीडियो में साफ तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। उस गाड़ी में एक युवक जो बार बार चिल्ला रहा है मुझको इसमें से बाहर निकालो। हालांकि कुछ गोकुलपुर गांव के कुछ युवा हमारे साथ हैं। कल कोई घटना भी हुई थी जो मानोता अड्डा पे बता रहे हैं कि वहां पे किसी के साथ में इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसके साथ में हुआ था यही बताएंगे। आखिरकार फिर उस युवक का अपहरण किस तरीके से किया गया था, इन सारी बातों का ये युवा खुलासा करेंगे। मुस्तफा तो मुस्तफ़ा, जो ये वारदात सामने आई है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से जो वायरल की जा रही है, उस वीडियो में एक लड़का है जो चिल्ला रहा है, गाड़ी में कुछ लोग आते हैं उसको बिठाते हैं। क्या मामला था, कब से चला आ रहा है, क्या घटना थी? ये मामला जो इसकी स्टार्टिंग है वो 6 महीना पहले से है। जी जी जी। 6 महीना पहले एक कहा सुनी पे एक झगड़ा हुआ था जी। तो अजमत परिवार से ही था वो। तो उसके चलते 31 तारीख को एक साकिर सनोक को लेखा बैंक के लिए बडेड़ जा रहा था, उसको रास्ते में रोक कर पीटा। और पीटने के बाद उससे बोले कि हमको जानते हो, हम अजमत परिवार से हैं। और उसके साथ क्योंकि वो बैंक के लिए पैसे जमा करने के लिए जा रहा था, उसकी माँ के हज के फॉर्म थे उसके पास, 2,80,000 रुपए भी उससे छीन लिए गए। अच्छा, साकिर से। उसके बाद कल का मामला ये है मानोता अड्डे का। कल मानोता अड्डे पे आने के बाद उन्होंने दोनों साइड अपनी गाड़ियाँ बीच रोड पे लगा दी और वहाँ हंगामा करा। हंगामा करने के बाद वे बोले जो भी गोकुलपुर का बंदा है उसको ढूंढो और मारो। अच्छा, हाँ। मानो तो अड्डा पे क्या काम था उनका, मारने का ढूंढने का? मारने ढूंढने का काम तो ये वही बताएंगे। उसके बाद जब गांव में हमको पता चली तो यहाँ से हम गए। जाने के बाद वहाँ जब हम पहुँचे, हमको देखने के बाद ही सकीम रईसा ने हमको देखते ही ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। उसने 5 गोलियां ऊपर फायरिंग की। सकीम रईसा तो पुनाना रहता, वो कैसे आ गया है? सकीम रईसा पुनाने साइड से आया है जो पता चल रहा है अब। और जो इस्सर है उसका चाचा जो यहाँ नीमखेड़ा में रहता है, वो नीमखेड़ा से आया। तो ये 3-4 गाड़ियों में इकट्ठा होके मानोता अड्डे पे इकट्ठे हुए। जब हमारे गांव में हम अपनी साइड से गए तो हमको देखने के बाद सकीम रईसा ने ऊपर फायरिंग की पिस्टल से। अच्छा, आपने खुद देखा था कि भाई सकीम ने खुद देखा। वहाँ ये नहीं है कि मैं अकेला बंदा मौजूद हूँ, वहाँ हजारों की तादाद में ओड पास के गांव में, क्योंकि जो मानोता का अड्डा है हमारे सभी ओड पास के गांव के लोग वहाँ पर रहते हैं। फिर आपके जो लड़के थे जो उन्होंने मारपीट उनके साथ में, जब उन्होंने फायरिंग करनी स्टार्ट की तो ये साफ है कि हमारे बंदों ने उनको पीटा। क्योंकि जब सकीम रईसा की गोलियां खत्म हो गई तो उसको फिर बढ़िया तरीके से उसके साथ मारपीट की
वो एक नहीं, 4 जो भी उसके परिवार से जो भी बंदे वहां मौजूद थे, बाकी तो भाग गए थे, जो वहां बचे थे उनके सबके साथ अच्छी तरीके से मारपीट की हुई है। और जो सकीम रईसा अपने लाइव आकर सुबह 3 बजे लाइव आकर बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा है, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। उसके साथ मारपीट हुई है, उसने इतनी बड़ी गलती की है एक सामाजिक और राजनीतिक आदमी होने के बावजूद। तो जो फायरिंग करता है, अगर एक चीज बताइए, हम उसे प्रतिनिधि बनाते हैं, अपना जान लेने के लिए थोड़ी बनाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। अगर वही फायरिंग करेगा तो आम जनता क्या उसे शाबाशी देगी? आम जनता शाबाशी थोड़ी नहीं देगी उसके लिए। आम जनता तो उसके साथ वही करेगी जो उसके साथ कल हुआ है, और अगर आगे से ये गलती दोबारा वो करेगा तो फिर से यही उसके साथ होगा। तो आपस में यानी कि इस तरीके से विवाद, भाई नीमखेड़ा गोकुलपुर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल गांव मिले भी हुए हैं, क्या कहा जाए इसको, या सत्ता का नशा है, क्या कहा जाए? ये सत्ता का नशा है और शीशियों का नशा है। अच्छा, ये शीशियों का नशा है और सत्ता का नशा है। क्योंकि ऐसा है, वे हमारे गांव उनकी तरफ 100 के 100% रहता है। अगर वो इस गांव से ही इस तरीके से इस गांव के संगी हुए इस तरीके से वो करेंगे तो वो और गांवों के साथ क्या करेंगे? आप यही सोचो, ये तो उनका ही गांव है। लोगों ने कहीं शिकायत वगैरह दी है कि भाई इस तरीके से सत्ता के नशा में कोई भी एक नेता का लड़का जो गोलीबारी करता है? अभी हमने शिकायत इसकी चांदराका चौकी में दी हुई है। अच्छा। और पुलिस ने हमारे लिए आश्वासन दिया है, हम जल्द से जल्द इस पे उस कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस मौके पर आ गई थी? पुलिस मौके पर आ गई थी। उसके बाद जब वो वहाँ झगड़ा 4 बजे खत्म हुआ था, होने के बाद तो एक हमारे गांव का लड़का दूध के लिए, वो दूध लेता है नीमखेड़ा से, तो दूध के लिए गया हुआ था उनके ही मोहल्ले में। तो उसको कुछ नहीं पता था कोई झगड़ा है या कि ऐसा कि आपस में कोई झगड़ा हो रहा है दोनों गांवों का, या अजमत परिवार से हो रहा है झगड़ा। तो वो दूध लेने के लिए जब वहां गया तो उसको वहां पे उन्होंने पीटा और उसको बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद जो सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो चल रही है, क्रेटा गाड़ी है रेड कलर की, तो उसमें वो लड़का बंद है, वो चिल्ला रहा है, उसमें साफ आवाज सुनी जा सकती है। और जिसमें रईसा का भाई मुबीन, लियाकत, इम्तियाज और सकीम, कुल मिला के ये उनका पूरा खानदान मौजूद है। वो साफ वीडियो में देखा जा सकता है, उसमें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो कहाँ ले गए थे इस लड़के को? उसको वह जो इनका फार्म है नीमखेड़ा में इस सर का, उसके घर पे वो लेके गए हैं। और उसके बाद हमने जब पता चला इस तरीके से लड़का उठा रखा है, तो हमने फोन किया पुलिस के लिए 112 नंबर को। 112 नंबर चांदड़ा का पुलिस दोनों मिलकर वहां पे गई, वहां से उसको बरामद किया उनके पास से, क्योंकि ये तो पुलिस ही बता देगी बरामद किया है नहीं किया। हमारे पास पुलिस की भी वीडियो है, सबकी वीडियो है, बरामदी की भी, फोन की भी, हर चीज है। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो ये अत्याचार हमारे साथ हो रहा है, जो ये गुंडागर्दी हो रही है, जो ये गलत हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, इससे हमें निजात मिले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? साकिर है मेरा नाम। साकिर, कौन सा गांव है? गोकुलपुर। तो साकिर, क्या मामला हुआ था ये जो कल एक वारदात को अंजाम दिया गया है? कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, पूर्व विधायक के भाइयों पर, उसके लड़के पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मामला? वो आरोप नहीं है, वो है तो सच है। कुछ 6 महीने पहले कहा सुनी हुई थी हमने सब बच्चों में, गाँव को में, और मैं जा रहा था 31 तारीख को बैंक में पैसे करने के लिए, माँ के हज के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए। वहाँ पे जब रास्ते में मैंने नीमखेड़ा क्रॉस कर लिया बडेड़ से पहले, वहाँ पे एक तो मुबीन का लड़का, अजमत का पोता, और एक उसमें लियाकत, और एक मुबीन, और एक हामिद मुबीन, एक इमरान सनोफ शमसू, और एक आलम सनोफ इसराइल, ये मौजूद थे। इन्होंने में घेर कर पीटा, बहुत अच्छी तरह पीटा इन्होंने। पीट पाट कर मेरा बैग धरा था वहाँ पे साइड में, कंडक्ट साइड में, जिसमें 2,80,000 थे, वो उनको लेकर भाग गए। पास में एक लड़का बडेड़ का खेत में पानी चला रहा था, वो भाग कर आया, उसने उनको फावड़ा वावड़ा चलाया और मुझे बचा लिया।
बाद में मैंने पुलिस को कॉल की 112 पे, पुराना थाना की और चांदड़ा कचौकी की, फिर इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। हाँ, नहीं, अब ये कल की वारदात थी, ये क्या मामला है? कल की वारदात थी। हम मानवता आते जाते रहते हैं, बाजार के लिए जाते हैं, तो इनको सूचना मिली है कि गोकुलपुर के यहाँ के निकलते हैं। अच्छा। तो ये 30-40 बंदे आए वहाँ पे चढ़कर, और उधर से पुनाना से सकीम है जो रईसा का, वो भी लाया 10-12 लड़कों को। वहाँ पे इन्होंने फायर वायर की। किसने फायर की? ये सकीम ने की थी। अच्छा, खुद मैंने आंखों मेरे सामने की थी। हाँ, और ऐसे भी कुछ ना, मेरे सामने, खुद के सामने की थी उसने। ऐसे भी कुछ ना। हाँ, फिर बाद में हमारे गांव के बंदा है, क्या हुआ, फिर वो कुछ मानवता के थे, कुछ जमालगढ़ के, रानोता को उन्होंने सुलह सफाई कराकर सबको इधर उधर भेज दिया, फिर वहाँ से आ गए। ये बात। तो अब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना पुलिस चाहेंगे? प्रशासन से मांग है कि हमारे साथ अच्छा बिहेव करे और उनसे जो भी है उनके कार्रवाई करे उनके खिलाफ। कोई शिकायत आप लोगों ने दी है? हाँ, शिकायत मैंने तो ऑलरेडी पहले ही दे रखी है 31 तारीख को। अब कोई शिकायत नहीं गई हो? हाँ, शिकायत कर दी है और एप्लीकेशन भी दे दी है। क्या नाम है आपका? अब्बास। तो अब्बास, ये कल जो घटना हुई है, क्या था ये मामला? भाई घटना का मेरे भाई घेरो इन्हें और बडेड में घेरो, तो मेरे भाई को मेरे पे फोन आयो लोग यार इन महीने घेर रखो, आज मत का पोता न 2-3 नीम खेड़ा का हो रहे। मैंने कहा अच्छो, मैंने फिर कहा नाम फोन करो वालू, कहा नाम वालू या का वालू वसीम भाई ना इनको भाई जो। मैंने कहा नु बताओ तुम नहीं कहीं घेर रखो, नु कहाँ घेर रखो, नु त्यार गाँव में घेर रखो, त्यार भाई ने, तेरे ताऊ के लड़के ने, चाचा के लड़के ने। नु यार ऐसे इतना हो सके। मैंने क्या भी देख कर आ रहा हूँ, मैं चलो जाती हूँ। जाने के बाद में फिर मैं हूँ पहुँचो, देखा चारू भाई खाना हुआ का मत का पोता चारू गुथा पड़ा है, या कहते हैं आलम है, ये घना ही सारा। मैंने हूँ जाके उन पर ताली छिना के नहीं या ताली दे दी साइकिल में, तू निकाल, फिर 12 नंबर लू कॉल कर दियो। फिर मैंने या चाचा लू फोन करो, या का लू कहा नाम है ईश्वर लू, अगर मैंने तम नु बता त्यार ऊपर हमने डी जाने पे जा जाके नहीं दे ही तोड़ रखी है, बुराई ले रखी है, और फिर तम ही अमन ने उल्टा मार रहा। ये कहाँ के कानून है? मैंने की मैं चल ठीक है कोई बात ना, तो मैंने कहा आज तुम्हारा कल को पल लड़ो, हमारा बारी हो जाएगा। और ये अब कोई अगर दुर्घटना होएगी ना, तो साफ सीधी बात है अजमत का बीच में या भाग लेंगे, कि अब हम इन पर सटगा, अब तो ये दुश्मन बढ़ेंगा हमारा पक्का। और दूसरी बात ये है जिन, हाँ, और ये ऐसो जिन हमारे साथ ही करो तो हमने तो ये पीटा भाई, अब जो होएगी जो देखी जाएगी, ऊपर वाला हमारे साथ है। जब ये ने हमारे साथ छोड़ दियो तो अब हम भी कहा ना कोई टेंशन ना, पिछला मौत ही तो है, देखी जाएगी बात। पहले बुत्तिर जेल दिखाई, कोई कहानी होएगी ऊपर वाला के हाथ में, जिनसे कोई हमारे कोई दिक्कत ना है। जैसे कहा नाम हमारे बड़े कहेंगे, पुलिस प्रशासन कहेगी, अमन लू कहा नाम बढ़िया भाई हमारे केस मतलब जो केस करो हमारा वह केस में हमारे पुलिस साथ देवे। वैसे ही कल आप बता रहे हैं कि वहाँ फायरिंग हुई है, हाँ। इस चीज को कह रहे किसने की है फायरिंग? फायरिंग सकीम ने की है, सकीम शो बना दी फायरिंग की, या कोई फायरिंग ना करनी वाती कहनी कोई बात है तो भाई बताओ, वन गलत करो, फायरिंग वायरिंग करके नहीं, एक जिम्मेदार आदमी है वन गलत करो ये काम। अगर जैसे मान ले कहना मुँह हो रहे भाई कोई बात होती तो कहते भाई बात कहा कहना है, जैसे मतलब बड़े आदमी की हो रहे वन ऐसी कोई समझदारी की बात ना कही। और हूँ सु फिर कहना फायरिंग वायरिंग करके नहीं, सब ईद बितलू सुलह होके नहीं, ये एक साइड पूरी तरह से एकाध ना कम से कम एकाध, अरे उन्हें जन कहाँ से इकट्ठा करवाए, कहाँ से गाड़ियाँ कहाँ से आए कितने। जिनने एक बार भी अगर जान ने फोन कर देता भाई त्योहार भाई पीटो कोई बात है, तो इन काई भाई ने फोन ना करो, फोन कर देता तो मैटर सॉल्व हो जाए। तो कैसे तो इन काई भाई ने फोन ना करो भाई त्यार भाई घेरो, या काई शुभ काम में कहता नुक भैया की कोई बात है तो हम करेंगे बैठ के सुलझाएंगे, इनका फिर वही इनकार हो, घेर के दोबारा मार।